जैसे कि आपने थंबनेल में पहले से देख लिया होगा कि एमपी में चयन परीक्षा को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी हाँ, हो सकता है ये टेंटेटिव आने वाले एग्जामों में इस प्रक्रिया को जड़ से खत्म कर दिया जाए। केवल और केवल एक ही पात्रता परीक्षा के आधार पे पूरा आपको चयन करा दिया जाए, आपको एक टीचर बना दिया जाए। इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं, इसमें अंदर क्या क्या डेप्थ चीजें हैं, क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है, उन सभी चीज़ों को समझेंगे। साथ में विशेष चीज़, अगर आप लोग भी आने वाली चयन परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए विशेष कुछ देने जा रहा है, जो धमाका लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, एमपी टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा में सबसे बड़ा बदलाव यही है कि अब केवल पात्रता परीक्षा से ही भर्ती होगी। जी हाँ, केवल पात्रता परीक्षा से ही भर्ती होगी, ऐसा सरकार का कहना है। इस चीज़ को थोड़ा सा हम डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं, आखिर ऐसे निर्णय क्यों लिए जा रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या है कि पहला, कि मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रणाली में बदलाव बार बार देखने को मिल रहे हैं। राज्य शिक्षा विभाग का महत्वपूर्ण निर्णय देखने को आया है, जो आप लोगों ने न्यूज की कटिंग के माध्यम से देख लिया होगा। क्यों किया जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने का एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से चीजें सुलभ हो सके और आसानी से चयन हो सके। भाई, इस चयन प्रक्रिया में क्या क्या चीजों का बदलाव होगा, कैसे होगा, इन सभी चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहले शिक्षक भर्ती परीक्षा कैसे होती थी, आपको पता होगा कि सबसे पहले पात्रता परीक्षा देनी होती थी। जी हाँ, पात्रता परीक्षा जैसे सीटेट होता है वैसे ही एमपी टेट की एक परीक्षा देनी होती थी। वो केवल पात्रता के लिए होती। जैसे ही हम पात्रता को क्वालिफाई कर देते थे तो कुछ समय बाद चयन परीक्षा देखने को मिलती थी, उसको जैसे ही पास करते तब जाकर के हमारी जॉब लगती थी। तो ये दो प्रक्रियाओं के माध्यम से हम लोग जॉब ले पाते थे। दो परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ती थी, जिससे प्रक्रिया लंबी और कठिन हो जाती थी और बहुत सारे लोगों का समय भी खराब होता था। इस चीज को खत्म करने के लिए सरकार क्या कर रही है कि व्यवस्था में थोड़ा सा बदलाव लेकर के आई है। क्या बदलाव? केवल पात्रता परीक्षा से सीधा चयन कर लिया जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को, कि आपने केवल और केवल एमपी टेट का एक एग्जाम दिया पात्रता परीक्षा का, उससे जो स्कोर आया उसके आधार पर मेरिट बनी और आपको क्या कर लिया, यहां चयन कर लिया। अब चयन परीक्षा को समाप्त करने का ऐसा प्रस्ताव रखा जा रहा है कि चयन प्रक्रिया समाप्त की जाए, पुराने ही सिस्टम पे यहां लोगों को चयन कराया जाए, है ना। भर्ती प्रक्रिया कैसी सरल और तेज बनाने के लिए ऐसा उनका मानना है, इसलिए इसको लागू किया जा रहा है। दूसरी विशेष बात, पुरानी बनाम नई व्यवस्था में क्या विशेष अंतर है, इस थोड़े से अंतर को समझते हैं। कि भाई, पुरानी व्यवस्था में दो अलग अलग परीक्षाएं होती थी, आपको भी पता है, दुगना समय और ज्यादा मेहनत लगती थी, जटिल और लंबी प्रक्रिया थी। जटिल और लंबी इसलिए थी क्योंकि हमने देखा, पहले हम एक परीक्षा की तैयारी करते, फिर दूसरे की करते, तब जाकर के हम क्या कर पाते हैं, एग्जाम दे पाते हैं और अपने आप को एक शिक्षक बना पाते हैं। लेकिन नई परीक्षा में केवल एक ही परीक्षा होने जा रही है, समय और पैसे दोनों की बचत होगी और तेज और आसान प्रक्रिया, जल्दी से लोगों को चयन मिलने के बाद वो अपनी जॉब कर पाएंगे। इसलिए इसमें सीधा सीधा बदलाव देखने को मिल रहा है। परीक्षा जो होगी उसकी स्कोर की वैधता की बात की जा रही है। मान लीजिए जो नई परीक्षा लागू होगी कि भाई एक सिंगल परीक्षा से एग्जाम होगा, उस एग्जाम हो तो जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन सोचने वाली बात है जो स्कोर कार्ड बनेगा वो कब तक वैलिड रहेगा। तो इसने बता दिया है इन लोगों ने कि कब तक वैलिडिटी रहेगी। देखिए, स्कोर कब तक रहने वाला है, आजीवन। यानी कि आज अगर आप क्वालिफाई हुए, इस साल क्वालिफाई हुए, उसके बाद आप केवल स्कोर बढ़ाने के लिए दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। आपको और वैसी कोई दिक्कत नहीं है। आप जितनी बार परीक्षाएं आएंगी उतनी बार आप अपने उस आवेदन से फॉर्म को भर सकते हैं और अपनी मेरिट के आधार पर जॉब ले सकते हैं। तो स्कोर कैसा रहने जा रहा है, आजीवन रहने जा रहा है। ठीक है, एक बार पास होने के बाद बार बार परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। भविष्य की सभी भर्तियां से सीधा इसमें क्या लाभ मिलने जा रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। अच्छा, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी कितनी है, तो यहाँ पे आंकड़े जो आए हैं करीब 1 लाख शिक्षकों की कमी है। और जो अभी कमी है उसको पूरी करने के लिए अलग अलग बार क्या है भाई, चयन प्रक्रिया की जगह या पात्रता परीक्षा की प्रक्रिया टेंटेटिव रखी गई है। भाई मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में पद खाली हैं। ठीक है, कई स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं होने के कारण भाई जो टीचिंग की क्वालिटी है वो थोड़ी सी डाउन जा रही है। इसलिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं।
अच्छा, इस बदलाव से अभ्यर्थियों पे क्या असर पड़ने वाला है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सकारात्मक और कुछ चुनौतियों के बारे में। पहले सकारात्मक प्रभाव क्या है, तैयारी आसान होगी, केवल एक ही परीक्षा का तनाव होगा कि भाई हमें केवल एक परीक्षा पास करनी है, उसके स्कोर कार्ड से जॉब मिल जाएगी, तो तनाव कम हो गया है ना, तैयारी आसान हो गई, समय और पैसे की दोनों की बचत हो गई। चुनौती क्या होने वाली, चुनौती है बार बार नियम बदलने से अभ्यर्थियों में भ्रम और असमंजस हो जाता है, थोड़ा सा ये डाउट रहता है, जब तक अवेयरनेस नहीं हो जाएगी तब तक लोगों को जानकारी का अभाव रहता है। तो इसलिए इस चैनल से आप जुड़ेंगे और आपको इस अभाव से दूर करने के लिए यहाँ पे हम निरंतर काम करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सलाह यही है कि तैयारी आप अभी से शुरू कर सकते हैं। वर्ग 2 और वर्ग 3 की तैयारी पे अभी से फोकस करें, क्योंकि आपको पता है जुलाई और अगस्त में परीक्षा होने की संभावना देखने को मिल रही है, ठीक है। नोटिफिकेशन का हमें इंतजार नहीं करना है और तुरंत हमें आसानी से अपने एग्जाम को क्वालिफाई करके बैठ जाना है, जब जॉब आएगी तो हम देख लेंगे। अच्छा, यहाँ आपको क्या विशेष मिलने वाला है, चलिए थोड़ा सा मैं रिवील कर दूंगा आपको। देखिए, एक सुनहरा और आसान अवसर तो है ही, एक सबसे विशेष चीज मैं आपको बता दूं कि इस अगर आप परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हो तो मैं आपको करा सकता हूं। अगर आप विश्वास करें, ये हमारा स्कोर कार्ड खुद का है, इस स्कोर कार्ड में ये मेरा नाम डला हुआ है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से 116 नंबर पे क्वालिफाइड था। एक चीज को ध्यान रखेंगे। दूसरी बात मैं बता दूंगा आपको कि जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन हैं जो आज इंटरनेट पे एमपी में भौकाल मचाए हुए हैं, 1000 और 1500 रुपए की कोर्सेज बेच रहे हैं, उसके बाद भी 2-2, 300 घंटे तक वो पढ़ाते रहते हैं और रिजल्ट उनका बिल्कुल मिनिमल आता है। मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बता सकता हूं जो केवल और केवल 40 से 50 घंटे पढ़ाई करने पर भी, मतलब टोटल ओवरऑल जो आपके सिलेबस की बात कर रहा हूं, उससे आप 120 प्लस भी नंबर ला सकते हो। कैसे, उसके लिए आप चैनल पे हमें इस वीडियो के कमेंट में बताएं, मैं आपको डेडिकेटेड वो पूरा सिस्टम बताएंगे। और जिस तरीके से मैंने 120 नंबर 116 नंबर जो लाए हैं, इसके जो नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और साथ में अगर आप चाहो तो नोट्स की पर्टिकुलर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्लासेस भी बना सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट विथ टेस्ट सीरीज। जो आप चाहो वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि ये जो चैनल है आपको छोटा जरूर दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा दूसरा चैनल है उस पर करीब पर्याप्त लोग हो चुके हैं और जिसके लिए डेडिकेटेड एप्लीकेशन भी है जिसका नाम लीगल सिड है। तो उसके माध्यम से आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, नोट्स भी मिल जाएंगे और सभी चीजें फ्री रहेंगी। अगर आप लोग चाहते हैं इस चैनल से जुड़ने के लिए तो कमेंट में जरूर बताएं और यहाँ पे प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। और आप लोगों को मेरा दावा है कि 120 नंबर प्लस लाने की पूरी स्ट्रेटेजी बताएंगे और ला करके भी दिखाएंगे, और वो भी कम से कम समय में। क्योंकि आप ये बताइए कि एक पूरी किताब पढ़ने के बाद एग्जाम देने बैठो, उसके बाद पास होके आओ, और आप 50 पेज पढ़ के उसके बाद एग्जाम दे करके पास हो जाओ, तो कौन बेहतर है? शिक्षक वही बेहतर होता है जो कम समय में, या कह सकते हो कम तुम्हारे नोट्स में, कम तुम्हारी पढ़ाई में बेहतर रिजल्ट निकलवा दे। और संस्थान क्या करते हैं, इतना कचड़ा पढ़ा देते हैं, उसके बाद आदमी भाई क्या है, पास हो गया ठीक है, नहीं हो गया तो परेशान तो होगा ही होगा। तो उस परेशानी को खत्म करना है, बेहतर सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन करने वाले जितने भी आपके कह सकते नोट्स होते हैं उनको आपके पास लाया जाएगा और आप लोगों को सही गाइडेंस मिलेगा। ये हम आपसे वादा करते हैं। अगर आप चाहते हैं तो भाई जुड़िए और हमें बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।